एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल सिटी ब्लॉगर ममता। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी। और बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं जब छत्तीसगढ़ में वीडियो बना रही थी तो दीदी कुछ समझ नहीं आता, आप हिंदी में कीजिए हिंदी में कीजिए। तो बस मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करूँ, छत्तीसगढ़ी में कंटिन्यू करूँ कि हिंदी में करूँ। तो बहुत लोगों ने सजेशन दिया है कि दीदी आप दोनों में कीजिए, कभी हिंदी में कभी छत्तीसगढ़ी में। तो चलो आज हिंदी में बना दिए, क्योंकि वैसे तो आप सबको समझ में आ ही जाता है थोड़ा बहुत, और हमारे छत्तीसगढ़ वाले तो हिंदी समझ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए हिंदी में बनाते हैं। और आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखिए मैं आई हूँ छत पे अभी, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत प्यारा होता है। मैंने सोचा आप लोग को जो है दिखा देते हैं। अभी 10 बज रहा है मॉर्निंग के, नाश्ता वगैरह हो गया है। मैंने सोचा चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और 2 दिन हो गया मैंने कोई डाला भी नहीं। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के स्वाद में है सलगा बड़ा की रेसिपी, जो कि छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध है सलगा बड़ा। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने सब तैयारी कर ली, चलो नीचे चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं, वो भी हमारे विलेज स्टाइल में कैसे बनता है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बड़ा बनाने के लिए मैंने जो सामान लिया है वो है उड़द का दाल, जिसे 8 से 10 घंटे भिगो करके रख दिए थे और ये उसका छिलका उतार लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है उड़द का दाल। और ये तड़के के लिए मैंने लिया है हींग लिया है और मेथी दाना, वहाँ जीरा, लाल खड़ा मिर्च और कड़ी पत्ते। यहाँ बेसिक मसाले में वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक। मैंने लिया 2 प्याज और लिया है टमाटर। आप चाहो तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। और लिया है मठा, यानी कि जो मही होता है ना, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मही बोलते हैं, वही है मठा। और तेल जो कि फ्राई करने का काम आएगा बड़ा को और कड़ी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दाल को पीसना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को बनाना। तो चलिए फ्रेंड, दाल को जो है पीस लेते हैं। और ये है सिलबट्टा, इसमें मैं जो है दाल को पीसूँगी। तो जो सिलबट्टे का होता है ना, सच में बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग अगर इसका खाएंगे और मिक्सी का खाएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा, मिक्सी के अपेक्षा इसका। और आजकल सब लोग जो है टाइम की, इसमें पीसो तो टाइम भी काफ़ी लगता है, तो इसलिए टाइम की बचत के कारण सब मिक्सी यूज़ करते हैं, हम लोग भी करते हैं। पर सच में इसकी जो चटनी हो गई, कोई भी चीज़ अगर आप सिलबट्टे का पीसो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे दाल को जो है पीस दूँगी। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि मैं आज बनाने वाली हूँ सलगा बड़ा। सलगा बड़ा जो है हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही आप कह सकते हैं फेमस डिश है। और सभी लोग जानते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, पर प्रायः हर कोई जानता है। मेरे यहाँ तो मेरे गांव में हर कोई जानता है। और ये बड़ा जो है बहुत टेस्टी बनती है सलगा बड़ा, यानी कि इसे आप खट्टे में बना सकते हो, टमाटर में बना सकते हो, मसालेदार भी बना सकते हो। तो जैसा बनाना वैसे बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी होता है। तो यहाँ देखिए मेरा दाल जो है पिस गया है, सारा दाल। और दाल पीसने के बाद आगे की प्रोसीजर जो है शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं कैसे बनाती हूँ अपने छत्तीसगढ़ के इस स्पेशल सी रेसिपी को। तो यहाँ देखिए दाल पीस गया, मैंने रख दिया है। यहाँ मैं एक प्याज को बारीक काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं जो है बारीक काट लूँगी। और 10 ही बजे और धूप कितना आ रहा है आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा धूप देख के, क्योंकि फेस पर सीधा धूप पड़ रहा है। तो ये है मेरा परशुल, इसे हमारे यहाँ पे परशुल कहते हैं। और इसे भी मैं कट करती हूँ। सब्जी वगैरह मुझे काफ़ी पसंद है, वैसे तो मैं चाकू में ही अधिकतर कट करती हूँ, पर जब कभी बैठ के मुझे कट करना होता है ना, तो बस यही है मेरा एक साथी, सबसे बढ़िया लगता है मुझे हंसिया में कट करने नहीं आता। जैसे कि एक हंसिया होता है और उसमें मुझे नहीं आता है काटने, ये मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि मैं मम्मी के घर थी ना, तब भी ऐसे परशुल ही था वहाँ भी, और हम उसी में काटते थे, हंसिया में कभी काटा ही नहीं। और ये एकदम हरी हरी आपको दिख रहे होंगे कड़ी के पत्ते, ये मैं डाल दूँगी। और प्याज को डाल दिया बड़े के आटे में। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है, कड़ी के पत्ते एकदम हरे हरे होते हैं ना, एकदम ताज़े ताज़े। आज ही लेके आई मेरी ननद इसको। और यहाँ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, जितना भी आपका टेस्ट हो। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। ये देखिए हमने डाल के रख दिया एक साइड पर। अभी मैं जो है टमाटर और प्याज ली हूँ, इसे कट कर लूँगी। ये तो हो गई हमारे बड़े की तैयारी। अभी हम ग्रेवी की तैयारी करें। ग्रेवी के लिए मैं एक प्याज को कट कर दी हूँ बारीक। उसके बाद मैं यहाँ 4 टमाटर ली थी मीडियम साइज के,
वो मैं कट कर लूँगी। और मठा भी है मेरे पास, तो एक बार आप मठे में टमाटर डाल के बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आज मैं जो है टमाटर के साथ ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जो हमने मिक्स किया था प्याज वगैरह उसे हम यहाँ डाल देते हैं। यहाँ आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो भी आपको पसंद है, जीरा वगैरह या फिर खड़े धनिया, इसका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे प्याज को भी अलग फेंक देते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी फ्रेंड। अगर आप डालोगे तो डाल सकते हो। और यहाँ देखिए मैंने चूल्हे पर आग पकड़ा ही दिया था, पहले कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में डाल दिया कुकिंग ऑयल। अभी ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। बस इसमें बड़े डाल देंगे। सलगा बड़ा मतलब बड़े का जो होता है कड़ी, जो कि जैसे पकोड़े कड़ी होते हैं ना, वैसे टाइप के होते हैं बड़े की कड़ी। तो बस बड़ा को हमें फ्राई करना है। सलगा बड़ा बनाने का एक और तरीका है जो अधिकतर लोग वैसे ही बनाते हैं और मैं ऐसा बनाती हूँ। उसमें लोग क्या करते हैं, दाल को पीसते हैं और जब कड़ी में उबाल आती है ना, तो पिसे हुए दाल को, कच्चे वाले दाल को बस ऐसे डाल देते हैं, जैसे कि बेसन का पकौड़ी या कुछ ऐसे डालते हैं ना, वैसे टाइप के कच्चे वाले आटे का। उससे भाप में स्टीम हो जाता है और वो होता है सलगा बड़ा। और कई लोग ऐसे हल्का सा फ्राई करके बनाते हैं, पर मुझे वो वाला पसंद नहीं है, ये वाला पसंद है। जैसे कि हल्का आप इसे फ्राई कर लो और उसके बाद आप इसकी कड़ी बनाओ। तो ये देखिए यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे नहीं, जितना मुझे ठीक ठाक लगा उस साइज़ का मैंने बड़े यहाँ डाल दिए हैं। आप इससे भी छोटी बना सकते हो या फिर पकौड़ी जैसे भी बना सकते हो, जैसे भी बनाना हो, पर मैंने यहाँ इसे बड़ा का शेप दिया है। और काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड। उड़द दाल के जो बड़े होते हैं वैसे तो सबको पसंद होते हैं, पर एक बार हमारे यहाँ की सलगा बड़ा बना के देखिए, ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए इसे अलट पलट के सेक देना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, कुरकुरी नहीं करना है। जैसे हम खाने के लिए एकदम कुरकुरा सा सेकते हैं ना, वैसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो है कड़ी बनने वाला है इसलिए। तो चलिए हमारा बड़ा जो है सीख गया जितना मुझे चाहिए था, और इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट पे। और ऐसे ही सारे आटे का बड़ा जो है मैं बना के कर लूँगी तैयार। यहाँ देखिए हमारे बड़े जो है निकल गए हैं और सारे बड़े जो हैं बन गए हैं। ये देखिए मैंने डाल दिए थे सारे बड़े को और ये बन के तैयार हो गए हैं बढ़िया से। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे मैंने एक टिफ़िन में निकाल लिया है, साइड में आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ मैं डाल दूँगी तड़के में जीरा, मेथी, आप चाहो तो सरसों वगैरह भी डाल सकते हो, यहाँ अदरक लहसुन भी डाल सकते हो। और तेल ज़्यादा गर्म था, मैंने हींग डाल दिया, खड़ा मिर्च डाल दिया। इसके बाद मैंने डाल दिया एक जो प्याज मैंने काट के रखा था उससे। आपने देखा मैंने कड़ी पत्ती अभी नहीं डाला है, मैं कड़ी पत्ती ऐसे नहीं डालती क्योंकि उसे जल जाता और टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए कड़ी पत्ती हमें अब भी डालना है। जब हमने प्याज व्याज को डाल दिया ना, उसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे मैंने पहले ही धो लिया था बढ़िया से। और जो फ्रेश वाला होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है, काफ़ी पसंद है मुझे, एकदम ग्रीन ग्रीन सा दिखता है। और अगर नहीं है तो सुखा के आप इसे स्टोर करके रख सकते हो आराम से। यहाँ मैंने डाल दिया कड़ी लीव्स, इसे मिक्स कर देंगे बढ़िया से। और सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, मैं हमेशा इस तरीके से बनाती हूँ। जो भी कड़ी है या जो भी ग्रेवी वाली होती है उसे ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं उन लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सलगा बड़ा को कैसे बनाते हो। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड, हल्का सा प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ डाल दूँगी जो है प्याज हमने काट के रखे थे ना उसे, सॉरी टमाटर काट के रखे थे ना, उससे प्याज को हल्का सा कलर आने देंगे। उसके बाद ये देखिए ये मैंने डाल दिया टमाटर। और ये वीडियो आप लोग को थोड़ी लंबी लग रही होगी क्योंकि इसमें मैंने पूरा अपना लंच रूटीन टाइप का पूरा दिखाया है, और इसमें मैंने चावल वगैरह भी एंड में बना के दिखाया है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए बढ़िया से जो है चला देते हैं एक बार, और चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें। और टमाटर डालने के बाद जब आप नमक डाल दोगे ना, टमाटर आसानी से बहुत जल्दी से गल जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं टमाटर डालती हूँ उसके तुरंत बाद ही मैं जो है मसाले डाल देती हूँ, बहुत बढ़िया से गल जाता है। और यहाँ ये देखिए मैं निकाल रही हूँ मठा को।
ये है जो दही से मही बनता है ना, जब दही को मिला करके मही बनाते हैं, ये वही है। तो हमारे सिजी में इसे मही बोलते हैं और मठा भी इसे जानते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। तो यहाँ देखिए बाबू आ गया था बड़ा लेने के लिए, तो उसे मैं दे रही थी बड़ा, क्योंकि उसे ऐसे ही खाना है। तो चलिए फ्रेंड इसे और भून लेते हैं, फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैं बोली थी कि बेसिक मसाला हमें यूज़ करना है, बस जो कि हम रेगुलर अपने खाने में यूज़ करते हैं, वही धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी, उन्हीं सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बढ़िया से जो है चला देंगे, इतना बढ़िया से चलाएंगे कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और ये देखिए हमारी जो कि टमाटर नमक डालते ही गलने वाली है और बहुत जल्दी ही गल जाता है। यहाँ हल्दी डाल दिया मैंने, और ये लाल मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ हरी मिर्च का यूज़ कहीं नहीं किया है, आप चाहो तो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड ऐसे हमें चला देना है बढ़िया से। और चूल्हे में जो खाना होता है ना, सच में बहुत जल्दी बनती है गैस के अपेक्षा, क्योंकि चूल्हे में चारों तरफ से आंच बहुत बढ़िया जाता है और जो है जो भी बर्तन है बहुत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ही खाना बनता है। तो यहाँ सारे मसाले फ्राई हो गए, इसमें मैं डाल दूँगी मट्ठा। मट्ठा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है मेरा, और एकदम मतलब फ्रेश वाला है, तो थोड़ा सा ही मैं बचा रही हूँ, बाकी सबको डाल दी हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ टमाटर यूज़ किया, क्योंकि खट्टा नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए इसमें मैं जितना भी मुझे आवश्यकता है कढ़ी बनाने के लिए ग्रेवी, उतना मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं कढ़ी थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। कढ़ी हमारे घर 2 टाइम खाते हैं, और अगर मैं बना लूँ सुबह जैसे मैं अभी बना रही हूँ तो इसको शाम को ज़रूर खाएँगे, और बच गया तो मॉर्निंग, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड एक तरीका जो कि ग्रेवी है उसे थिक करने के लिए, गाढ़ी करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ बेसन का घोल। मैं यहाँ बेसन को घोल दे रही हूँ पानी में, और उसे डाल देंगे कढ़ी पर। इससे जो है कढ़ी का थिकनेस जो है बढ़ जाएगा और उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया, और इसे उबाल आने देते हैं, फिर हम इसे ऐड कर देंगे बड़े। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं इसमें डाल दूँगी अब बड़े। और कढ़ी चावल की तो बात ही क्या, वैसे कढ़ी चावल पसंद ना हो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, सबको कढ़ी चावल बहुत पसंद होती है। और मुझे तो ख़ास करके संडे को अगर कढ़ी चावल मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी चावल। अभी से नहीं, शुरू से बहुत पसंद है। मम्मी हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर मेरे लिए कढ़ी बनाया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि कढ़ी बहुत पसंद करती, तो ज़रूर से मेरे लिए कढ़ी बनता था वहाँ। तो ये देखिए फ्रेंड इसे बढ़िया से बॉईल होने देंगे लगभग 3 से 4-5 मिनट, और उसके बाद इसको स्लो कर देंगे। उसके बाद फिर से 5 मिनट के लिए रख देंगे, और ये बस पक जाएगा। बड़े के अंदर जो है रस अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद हमारी जो कढ़ी है बन के तैयार, इसे मैं उतार दूँगी। फिर बनाएंगे चावल। देखिए आज कि मैं कितना चावल बनाती हूँ, कितना बड़ा गंजी में बनाती हूँ। क्या बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप गैस में क्यों नहीं बनाते, तो भाई इसी कारण मैं गैस में नहीं बनाती, क्योंकि इतना जो है गंजी का चावल आप गैस से नहीं उतार सकते, नीचे उतारते तक हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये हमारी कढ़ी बस बनके होने वाली है तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड लगभग मैंने 10 से 15 मिनट बढ़िया से बॉईल होने दिया। उसके बाद हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे मैं उतार दूँगी एक साइड पर, और मैं चढ़ा दूँगी चावल। क्योंकि मैंने यहाँ पूरे चावल की भी रेसिपी दी हुई है, इस कारण से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। और इतना तो हो ही जाता है फ्रेंड, अगर कुछ ऐसा वीडियो आप बनाओगे तो, अगर पूरा दिखाओगे डिटेल में तो लंबा हो ही जाता है। फ्रेंड मेरा जो है सलगा बड़ा की सब्ज़ी बनके तैयार है, और इसके बाद जो है मैं चढ़ा दी हूँ चावल को। और बहुत गर्म अभी, तो इसीलिए इसे मैं खुले में रख दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और फिर मैं इसको ढक दूँगी। तुरंत ढकने से जो है पानी आ जाता है भाप से जो है, तो इसीलिए अभी उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। तो बस बनके तैयार है। इसके बाद चावल बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कढ़ी और चावल सर्व करके। तो यहाँ देखिए मैंने रख दिया है चावल के लिए अंधन, और इसे अंधन ही बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसे उबलने देंगे अंधन को। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल को मैंने पहले 4-5 पानी धो के रखा है, क्योंकि ये घर का चावल होता है तो इसे बढ़िया से धोना होता है, नहीं तो वाइट पाउडर निकलता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड अंधन आ गया है। अंधन मतलब जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए ना, तब। हम कुकर में नहीं बनाते हैं, हमारे घर कुकर में नहीं बनता है चावल। और कभी कभी जैसे कम चावल बनाना हो तो कुकर में बना लेती हूँ।
पर जो हमारी रोज़ की चावल है वैसे ही बनती है पसा के। इससे माड़ जो है निकल जाता है और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये देखिए पूरे जो स्टार्च वगैरह हैं सब धुल के और माड़ के थ्रू निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसे बढ़िया से चला देंगे। और हमारे घर ऐसे ही चावल पसंद करते हैं, कुकर का बहुत कम ही पसंद किया जाता है, तो इसीलिए बस ऐसे ही बनता है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए अग्निदेव को कितने ज़्यादा मतलब जल रहे हैं। और ये देखिए लगभग मुझे हुए होंगे 4 से 5 मिनट और ये मेरे चावल बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए उतार लेते हैं चावल को और मैं पसा लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कढ़ी चावल सर्व करके। और किसका किसका मन हो रहा है कढ़ी खाने का, आ जाइए जल्दी जल्दी से, काफ़ी सारा बनाई हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ मैं जो है पसा दूँगी। ये देखिए इस साइड पर यहाँ से ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ गया था, पता नहीं किस कारण से। और लाइट जो है अच्छे से कैमरे पर नहीं पड़ रहा था, इस कारण है शायद। और ये देखिए इसे पसाते कैसे, मैंने सोचा चलिए आज जब मैं कढ़ी बना रही हूँ तो चावल का भी पूरा डाल देती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। तो यहाँ देखिए पहले मैं पानी को ढला देती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है। उसके बाद ढक्कन लगा के ना इसे ऐसे पसाना होता है। और पसाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद इसका जो है पूरा एक्स्ट्रा पानी इधर साइड से निकल जाता है। और ये हमारा पसा वाला चावल बनके तैयार है बिल्कुल। और कढ़ी के साथ चावल ही मज़ा आता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हमारा चावल भी पस गया है। तो फ्रेंड मेरी कढ़ी चावल बनके तैयार है। और ये देखिए यहाँ आप लोग कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी है, बहुत बढ़िया बनी है। तो कैसी लगी आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और गर्मी से हाल हो गया बेहाल। तो चलिए मैं नहाने जाती हूँ जल्दी से। और ये जो है मैंने निकाल दिया अपने हस्बैंड के लिए, थोड़ा सा कढ़ी चावल में गिर गया तो ये हिल गया था ना, आप लोग को दिखा रही थी तो बस दे देती हूँ। और यहाँ देखिए बनी ना बढ़िया, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इतना मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी न्यू है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहा है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज का बस यही था। आज आप लोग को मैं अपनी छत्तीसगढ़ की जो रेसिपी है वो आप लोग को दिखाई हूँ। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगी। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।